शॉर्ट ट्रिक में बताया था पीआई, क्या पीआई, डॉट ऑल, इसको ढूंढना ही पड़ेंगे। एस को यहाँ पर टेंस नॉट चेंज बट सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से नेगेटिव पूछ सकता है, नेगेटिव से अफर्मेटिव पूछ सकता है, और अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव भी पूछ सकता है, इंटेरोगेटिव से नेगेटिव, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करने की कहेगा। अब बात आती है कि सर ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं एग्जाम, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव पूछे गए अब तक 2009 से अब तक की बात आ रही है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव पूछे गए हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में से पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि वो नेगेटिव जितने भी सेंटेंस यहां तक दिए हैं सभी को नेगेटिव में तब्दील करना है, यानी कि चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर बताया है, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस के नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था अगर सिंगल वर्ब है और सिंगल वर्ब में तुमसे बताया था मैंने कि सेकंड फॉर्म आया है सिंगल वर्ब में, अर्थात V2 आया है, तो उसको डायरेक्ट बोल देना कि वो पास्ट इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर V1 आया है या V5 आया है या मेनवरी फर्स्ट फॉर्म या मेनवरी की फिफ्थ फॉर्म आया है, तो आसमान से टपक के उसको बोल दिए पास्ट इंडिपेंडेंट, को प्रेजेंट इंडिपेंडेंट लपक के, ठीक है। हाँ, ये मैंने तुम्हें अच्छी तरह बताया था। क्योंकि यहाँ पर V2 है, सिंगल वर्ब है, तो ये किसमें पास्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखो मैंने बोली थी पास आई, क्या पास आई बेटा, सबसे पहले माय पास कौन आती है, मृत्यु आती है, न कि जीना पास आता। मृत्यु तो पग पग पर है हमारे लिए, यानी कि मृत, तो मृत को हम क्या बोल देते हैं, डेड बोलते हैं ना, डेड। तो बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम देखें शॉर्ट तरीके से, तो डेड लगेगी, क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डेड लगेगी। हाँ, तो अगर हम इसको निगेटिव में बदलें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, उसमें क्या लेनी पड़ेगी, डेड लेनी पड़ेगी। तो इसको बनाते हैं, थोड़ी जगह नहीं है, चलो ठीक है यहीं बनाता हूँ। एट के बाद सब हेल्पिंग वर्ब का क्या लगेगी यहाँ पर, डेड, उसके बाद क्या लगेगी, नॉट, बहुत बढ़िया, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब को मतलब यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से मतलब होता है। मैंने बताया था, तो मैं एक और चीज बताई थी, अगर सिंगल वर्ब है तो मेन वर्ब होती है, और डबल वर्ब होती है तो पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वाली मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पर क्या सिंगल वर्ब है, ई मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को मतलब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रेन होती है, क्या होती है, रेन होती है, और बाकी पूरा का पूरा तुम्हें उतार देना है। हेवली यस्टरडे लिखो या मत लिखो, पर मैं लिख देता हूं यस्टरडे, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, जगह नहीं थी। इट डिड नॉट रेन हेवली यस्टरडे, ये नेगेटिव में इस तरह तब्दील करना है। हाँ, अब हमारे लिए जगह आ चुकी है, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। सब नेगेटिव में ही बदलने हैं हमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला है आई डू माई होमवर्क, ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसकी कोई हद नहीं। आई डू माई होमवर्क, ये बेटा जब से 2009 से अब तक 3-4 बार रिपीट हो चुका है, मतलब इंग्लिश ग्रामर फैशन में चलता है, फैशन मतलब फालतू में आता है। देखो सिंगल वर्ब है, तो सिंगल वर्ब को क्या बोल देते हैं हम, मेन वर्ब, तो सिंगल वर्ब में यहाँ पर V1 है, अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मेन वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने बोलते V1 और V5 हो जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। पीआई मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था, पीआई, क्या पीआई, डॉट ऑल, इसको ढूंढना ही पड़ेंगे। एस को यहाँ पर सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा अर्थात एक वचन, तो वी विल यूज हियर डन, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ड यूज करेंगे। बाकी डू
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे या बहुवचन के साथ यूज करेंगे। देखते हैं ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कुछ ज्यादा खास नहीं है, हमारे लिए जगह बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, आई बहुवचन है तो क्या लेंगे, डई लेंगे, डू लेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, ये मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है, ये डू। माई होम, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, इस तरह इसको बदलिए। हाँ, अब इसको एग्जामिनर इसलिए देता है कि बच्चा बच्ची समझता है आई डू माई होमवर्क नेगेटिव में चेंज करना है, नॉट ही तो लगानी है, 4 बजे से जगानी है और सेंटेंस तो नॉट ही लगानी है, ये सिस्टम चलता है, मतलब इसी वजह से देता है इसको, है। तो आई डू माई होमवर्क कैसे बनेंगे नेगेटिव में, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। ही इज वेरी फैट, अब इस तरह के में कुछ नहीं करना है, ही इज वेरी फैट अगर सिंगल वर्ब है, और सिंगल वर्ब क्या बताई थी मैंने, मेन वर्ब। लेकिन जो वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह कार्य करती हैं, दोनों की तरह कार्य करती हैं, खासकर उन वर्ब की बात हो रही है यहाँ पर नॉन एक्टिव वर्ब, जैसे इज, आर, एम, बाज, वर, इस तरह की, तो उसमें डायरेक्ट नॉट लगा देते, नेगेटिव में बदल जाता है। तो इसको नेगेटिव बदलेंगे तो ही इज नॉट वेरी फैट, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर रॉय लिव्स इन दिल्ली, मैंने बताया सिंगल वर्ब आ गई, पीछे एस दिखाई दे रही है, अर्थात B5 है और B5 है, तो B5 है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, B1 B5 दे गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंगल वर्ब हुआ। तब मैंने बोली पीआई क्या पीआई दो डॉई, तो डू डाई लगा देंगे। स्ट्रक्चर हमारा दिया है नेगेटिव का वही वाला, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो मिस्टर रॉय ये सब्जेक्ट है क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, एक वचन है तो डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा ये B5 है, 5 फिफ्थ फॉर्म है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इसमें से एस गायब कर दो, इन दिल्ली, इस तरह इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिंगल वर्ब है और सिंगल वर्ब बेटा फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है, उसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं ना, थर्ड फॉर्म वो भी फाउंड होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है वो फाइंडिंग होती है, और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वो फाइंड्स होती है। इसमें एस लगा देंगे तो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए ये V2 है और सिंगल वर्ब है, तो पास आई, क्या पास आई, डेड, अर्थात डेड लगे इसमें। अब देखो दे, वो स्ट्रक्चर काम करेगा, दे हेल्पिंग और डेड, उसके बाद नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, बेटा आवाज नहीं, ए पॉट ऑफ गोल्ड, इस तरह इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार, तो बेटा वेंट अप है ना पूरी वर्ब है, और गो वेंट गॉन, वेंट सेकेंड फॉर्म है गो की, अर्थात V2 के सिंगल वर्ब है, तो वो ये पास आई, क्या पास आई, डेड, मतलब डेड, तो इसी स्ट्रक्चर में रखेंगे, ही डिड नॉट वेंट अप की फर्स्ट फॉर्म क्या आई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो अप, क्या आएगी, गो अप, बहुत सिंपल है। ड्राइवर ऑफ द कार पूरी कंप्लीट करते हैं, इस तरफ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ब्रेक, ब्रेक, ब्रॉक और ब्रोकन, ये सेकेंड फॉर्म है, तो यही है सिंगल वर्ब सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, या पास आई, क्या पास आई, डेड, तो डेड लगाओ, तो ही डिड नॉट, ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म क्या लग जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ब्रेक, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं। ब्रेक द जग, ये कंप्लीट हो गया। ये सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, दे सपोर्टेड मी, दे सपोर्टेड मी। अब देखो सिंगल वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, डिड लगेगी, डायरेक्ट बना था। तो दे डिड नॉट, सिंगल मैन फर्स्ट फॉर्म सपोर्ट लेगी बस, सपोर्ट, सपोर्ट मी। ये कंप्लीट हो गया भैया, बहुत फास्ट कंप्लीट होंगे, टेंशन मत लो। और ये तुम्हें समझ में आना चाहिए पहली बार। हालांकि मैं इनको पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ दिक्कत नहीं आ रही ऐसी एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल वर्ब, पीछे ऐसे दिख रही है B5 और PI, क्या PI, दो डॉज। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक याद कर लिए, दूडाई लगेगी। अब देखो ही क्या वजन है, एक वजन है, तो डज नॉट, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लूं, प्ले, प्ले क्रिकेट डेली। बोर्ड पे ध्यान बेटा, बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं भाई, आई प्ले क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट की कैसे बनेगी बेटा, ये एस नहीं दिखाई दे रही है, सिंगल वर्ब है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ये B1 है, अर्थात B1 B5 आ जाए तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट PI, तो डू डज लगेगी। तो आई के संग क्या लेंगे, डू नॉट। हालांकि आई है ना वो हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन प्रेजेंट में आई क्यों बहुवचन मानी जाती है, आई बहुवचन नहीं होती है, यहाँ पर वर्ब को प्लूरल लेना पड़ता है, क्योंकि एक अल्फाबेट वाली आई होती है, ABCD में आती है ना अपनी, वो वाली आई, वही आई मतलब मैं। इसमें क्या है, कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए प्रेजेंट में क्या करते हैं, आई तो एक वजन होती है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होती है ना उसको प्लूरल लेना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आई डू नॉट, ये फर्स्ट फॉर्म है ना मैन वर्ब की, मैंने फर्स्ट फॉर्म बोलो या B1 बोलो बेटा, वीडियो हमें जा रहा था। ठीक है, चलो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह हम बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं है। एग्जाम में जब भी जाना, इन वीडियो को तीन वीडियो को देख के जाना, तो 3 से 4 नंबर 10वीं में क्लियर है। यहाँ तक कि 12 में भी, 12 वाला भी कोई देख के जाएगा उसके भी क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ब्रॉड ए फेडेड फ्लावर, आई ब्रॉड ए फेडेड फ्लावर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म B2 है, पास्ट इंडेफिनिट पास आई तो डिड लगेगी। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रिंग होती है, ब्रिंग, ब्रॉड और ब्रॉड। तो हम बनाते हैं, आई डिड नॉट ब्रिंग ए फेडेड फ्लावर, ए फेडेड फ्लावर। इस तरह इसकी निगेटिव करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी निगेटिव करना है, तो ये कैन है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगानी है, नॉट लगानी है। तो आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, इस तरह हम बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिंगल वर्ब है और B5 है, तो बेटा B1 B5 आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट PI, तो डू जब लगेगी डॉज, दो डॉज। अब देखो ये नेगेटिव में बदलेंगे तो ही, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद डू वर्ब। बहुत बढ़िया, इस तरह ये बदलेंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये किसे बदलने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलने हैं। इसका इंटेरोगेटिव मतलब शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। देखो अरे सिंगल वर्ब है और B2 है,
फाइंड की सेकंड फॉर्म है तो बेटा डिड लगेगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ लेनी है, शुरू में लेनी है। तो मैं शुरू में ले लेता हूँ, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और बेटा इसके बाद मेन वर्ब आ गई। मेन वर्ब मतलब मेन वाली फर्स्ट फॉर्म, फाउंड की क्या आ जाएगी, फाइंड ए कोट ऑफ गोल्ड, इस तरह बनेगा। ये देखते हैं बी लाइक स्वीट्स, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, B1 है, अर्थात ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट PI दो डॉज, तो डू डज लगेगी। बी के वचन है बहुवचन, शुरुआत में डू लेंगे, क्या लेंगे, डू लेंगे। उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यही मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, लाइक स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, और इसमें मैंने लगाया नहीं लगाया, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी नहीं, गलत हो जाएगा। अगला राजेश बॉट ए कार, तो देखो सिंगल वर्ब है और B2 है, पास्ट इंडेफिनिट, और डिड लगानी है तो डिड शुरुआत में ले लूं, डिड राजेश, उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वाई ए कार, एंड पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। अगला काव है, पर ये कार नहीं हो, काव है, चलो ठीक, काव लिख देते हैं। तो डिड राजेश बाय ए काव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यही हेल्पिंग वर्ब होती है, शुरुआत में ले लूं, बस कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दूं। सी टेक कॉपी, ये सही है गलत है, सी कैसे बहुत ही पढ़ा रहे, तो कैन के संग भी लेंगे, कैन भी है। सी टेक कॉपी, ये एग्जांपल सही है गलत है, ये एग्जांपल गलत है, यहाँ पर टेक्स आती या फिर टोको आती, सेकंड फॉर्म। हाँ तो सही कर लिया हमने। ये B5 अर्थात पास्ट प्रो प्रेजेंट इंडेफिनिट PI, कोई डू डज लगेगी तो डज आगे ले लो, क्यों सब्जेक्ट सी क्या है, एक वचन है, डज सी, उसके बाद टेक कॉपी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट, यू आर गोइंग टू आगरा टुमारो, यही हेल्पिंग वर्ब होती है, डबल वर्ब आया है, क्या बोल रहा हूँ, डबल वर्ब आया है, तो पहली क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या होती है मेन वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी मेन वर्ब। तो भैया हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है। आर यू गोइंग टू आगरा टुमारो, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आशा राइट्स लेटर, अब इनका जवाब है ना आप कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब इस वाले को मैं करा देता हूं, और ये वाला अभ्यास कराया था मैंने, श्रेया डज हर होमवर्क, तो किसमें बदलना है, ये नेगेटिव बदलने, ये भी नेगेटिव बदलने हैं, क्या लिखिए नेगेटिव, वही स्ट्रक्चर काम करेगा, नेगेटिव के सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये दोनों नेगेटिव ही बदलने हैं। श्रेया डज हर होमवर्क, तो देखो सिंगल वर्ब है, सिंगल तो मेन वर्ब है, वही मेन वर्ब में एस दिख रही है पीछे, B5 है, अतः PI डू डज क्या लगेगी, डू डज लगेगी, और डू डज में से एक वचन है तो डज सिलेक्ट करेंगे हम, तो सब्जेक्ट वैल्यू श्रेया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा पूछे जाता है। श्रेया डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, मेन वर्ब लिखिए वहां पर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, डू हर होमवर्क, इस तरह हम बनाएंगे। अच्छा अगला एग्जांपल है, पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ, इसको किसे बदलना है, पुलिस डिड नॉट अरेस्टेड द थीफ, इसको तुम्हें बदलना है, नेगेटिव तो पहले ही है, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव में चेंज करना सिर्फ इंटेरोगेटिव की बात है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं है, तो नेगेटिव तो हम गायब कर देंगे, सिर्फ इंटेरोगेटिव बात। शुरुआत में ये हेल्पिंग वर्ब भी रही बेटा, डिड पुलिस ये गायब हो जाएगी, डिड पुलिस अरेस्ट द थीफ, एंड पे क्वेश्चन मार्क। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। अब देखो
सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव चलते हैं। हाँ, इसी में से सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछे जा रहे हैं। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो भैया इसमें इंटरोगेटिव चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? इंटरोगेटिव। अब देखो, अगर तुम इसको हेल्पिंग वर्ब समझ जाए तो शुरुआत में ले लो सर कि डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, गलत हो जाएगा। तो इसी के लिए वो देता है गलत करे। इस तरह उसकी मेंटेलिटी में ये रहता है कि बच्चा ये सोचेगा तो डू आगे लेगा और गलत करेगा, मैं एक नंबर कट करूंगा। एग्जामिनर इस बात को सोच करके देता है। लेकिन बेटा ये क्या है? ये सिंगल वर्ब है। और सिंगल वर्ब क्या बताई थी मैंने? मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब है तो देखो इसमें चेंज करनी है इंटरोगेटिव में। सिंगल वर्ब मेन फर्स्ट फॉर्म, अर्थात ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पीआई दो डॉज डू डज लगेगी। तो देखो शुरुआत हम ले लेंगे इंटरोगेटिव में डू, इस स्ट्रक्चर से बनेगा। उसके बाद आई ले लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो सर डू ही होते हैं। एक्सरसाइज पूरी ये नोट कर देंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव में तब्दील हो चुका है। अच्छा, बहुत एग्जांपल है, जैसे ही डिड हिज वर्क वेल, आज तुम कर सकते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। सी शट द डोर, इसको और बताता हूं मैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म शट, सेकंड फॉर्म भी शट, थर्ड फॉर्म भी शट। शट ये होती है। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है? ये मेनोरी फर्स्ट फॉर्म ना है, ये सेकंड फॉर्म है। अगर मेनोरी फर्स्ट फॉर्म होती तो भी फाइव होती, क्योंकि सी सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर काम करेगी, अर्थात पीछे एस लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये V2 है। तो ये किस में जा रही है? नेगेटिव में ही बदलने हैं। ये वाले नेगेटिव में बदलना है, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। ठीक है। अब देखो सी शट द डोर, ये सेकंड फॉर्म है तो V2 है तो डिड लगेगी इसमें। सी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म भी शट होती है, शट द डोर, शट द डोर। इस तरह हम इसकी इंग्लिश करते हैं। अब देखिए ये है सी गॉट ए प्राइज, ये सेकंड फॉर्म है। गेट गॉट गॉट सेकंड फॉर्म है तो इसमें भी डिड लगेगी, तो सी डिड नॉट गेट ए प्राइज, इसकी नेगेटिव बनेगा। अब देखो बी एंजॉयड द पिकनिक, ये सेकंड फॉर्म है तो इसको नेगेटिव बदलेंगे, बी डिड नॉट एंजॉय द पिकनिक। हरीश डज हर वर्क विद ऑनेस्टी। अब देखो ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देखे होंगे, तो जो कि एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को लिया है मैंने। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दे डिड देयर वर्क, ये वाला भी पूछ लिया गया है, ये 2024 में, ये 2023 में ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल भरे पड़े हुए देखो उसी वेराइटी के। तो मैं इसको और बताएगा लास्ट को, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ये नेगेटिव में ही बदलने थे और सब कंप्लीट हो गए। इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे।